आपने अकेले चलना सीख लिया है, कुछ लोगों ने और कुछ वक्त ने सिखा दिया। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने अकेले ही बहुत कुछ कर दिखाया। एक समय ऐसा था जहां पर कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा था, कुछ ऐसे लोगों पर डिपेंडेंसी थी जहां पर आपको लगता था कि वक्त आने पर वो आपका साथ देंगे, लेकिन शायद उन लोगों ने आपका साथ उस समय पर छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद ही आपने तय किया है कि अपने लिए कुछ ऐसा किया जाए जहां पर लोगों पर नहीं लेकिन खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। ये है हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बताना चाहती हूँ प्लीज बीवेयर, जो भी एक फेक फेसबुक पेज है मेरे नाम का किसी ने बनाया, उससे बच के रहें। और जो भी मेरा ओरिजिनल फेसबुक का अकाउंट है वो भी स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन से ऐसे चेंजेस आए हैं, क्यों उन्होंने अपने लाइफ में अकेले चलने का फैसला किया। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यूअर्स ने सीखी हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ wands, king of wands, queen of swords, queen of pentacles, the chariot, five of cups, the world, nine of swords, five of swords, and page of pentacles। ओके, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं, टेन ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है डेविल की एनर्जीज। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं और आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करें। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो ज़ोडिएक साइंस जो बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि। उसके अलावा बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि है। और उसके बाद जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो है एरीज, लीव और सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 15, 1, 7, 14, 13, 13, 7, 5, 21, 9, 5, 11 एंड 10। तो यहाँ पर 7 की एनर्जीज, 13 की एनर्जीज और साथ में 5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही हैं। अब जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, आपने अकेले ही अपनी लाइफ के सारे चैलेंजेस को जीना, अकेले ही चलना सीख लिया। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से डिसअपॉइंटमेंट्स देखी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहाँ आपको पता था कि किसी और के सहारे पर डिपेंड करना इज नो लॉन्गर यूजफुल।
आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हमेशा से रहे। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई जहाँ पर एक फिजिकल अब्यूज से लेकर इमोशनल अब्यूज, आपके इमोशंस को ग्रांटेड ले लेना, किसी ना किसी तरीके की चीटिंग एनर्जी इसमें डाल देना, जहाँ पर मे बी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके पर्सन पार्टनर या स्पाउस का हो सकता है, या फिर आपके एक्स का, या फिर एक ऐसे थर्ड पार्टी थी जो आपके किसी रिश्ते में किसी को मैनिपुलेट कर रही थी। आपने इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ से तब चले गए, या ये कुछ लोग आपकी लाइफ से तब चले गए जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इन्हें कहीं न कहीं पता था कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं, जो हमारे को यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली बता रहा है। इनमें से कुछ लोग हैं जहाँ पर इमोशनली आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ में एक डिपेंडेंसी बन जाती है जो बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूमन नेचर होता है। अगर आप किसी भी एक रिश्ते में होते हैं, अपनी तरफ से पूरी तरीके से कमिटेड रहते हैं, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो सामने वाले भी आपके साथ उसी तरीके का रिश्ता रखें, उसी तरीके की कमिटमेंट आपके साथ रखें। लेकिन हमेशा ये चीज़ें उस तरीके से नहीं जाती जैसी हमने सोची थी। बहुत ही लंबे समय तक आप में से बहुत सारे लोगों ने एकजुट बना के रखना चाहा इस रिश्ते को अपने साथ लेके चलना चाहा, बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करी, बहुत सारी अपनी खुद की खुशियों को पीछे रख के इनको आगे रखा। लेकिन शायद इन लोगों में वो स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आप देख सके जो आपको हमेशा से चाहिए थी। एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर आपने सोचा कि यस, इस समय पर कई बार हम लोग इमोशनली डाउन होते हैं, फाइनेंशियली डाउन होते हैं, और एक ऐसे सहारे को ढूंढते हैं जो हमको यकीन होता है कि वो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। अब ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके खुद के पर्सन पार्टनर, स्पाउस, रिश्तेदार, ब्रदर सिस्टर्स, क्लोज फ्रेंड्स, बच्चे, कोई भी, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जब उन लोगों ने आपका साथ एक ऐसे समय पर छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आपके अंदर बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारा स्ट्रेस, रातों को जागना, बहुत बार आप रोए हैं अकेले होकर। आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ कुछ ऐसे रिश्ते भी टूट गए जहाँ पर उन लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसी बर्ताव, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो आपके दिल को कंप्लीटली तोड़ चुका था, और आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके का सहारा तो छोड़ो, लेकिन आपके लिए कहीं से भी एक स्टैंड लेना, या फिर आपके लिए रिस्पेक्ट, केयर या कंसर्न दिखाना इस इंसान की लाइफ में कभी एक एजेंडा था ही नहीं। आप शायद एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां पर आपको लगता था कि जैसे इमोशंस आपने दिखाए वैसे इमोशंस आपको वापस भी मिलेंगे। इक्वल गिव एंड टेक तो यहाँ पर था ही नहीं। लंबे समय तक बहुत सारी नेगेटिविटी आपके माइंड में भी आई। आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइफ का एक ऐसा रुख देखा, लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन देखी, लोगों के असली साइड देखे जहां पर आप खुद से भी बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। फाइव ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है लंबे समय तक कुछ ऐसी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत सारी नेगेटिविटी जब माइंड में भर जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कप्स ऐसे हैं जो गिरे हुए हैं, और इनके ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन था पूरे तरीके से। लेकिन देन केम अ टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में जहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर आपको दिखने लग गई। बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी आपको मिली, आपको एक सही दिशा दिखी, और आपने ठान के रख लिया कि अब जो करना है अकेले ही करना है, नो मैटर व्हाट। बात जब सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई, कुछ ऐसी चीज़ों पर थी जहाँ पर खुद के जो कॉन्फिडेंस को इन लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तोड़ा, या फिर आपको अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना लिया ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी रास्ते पर अकेले ना जा सकें और अकेले खुद भी कुछ अचीव ना कर सकें। बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक काइंड ऑफ ये पर्सन थे। एंड ये इस रीज़न से आपने हमेशा से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चीज़ें कभी सामने रखी नहीं, क्योंकि आपको हमेशा से भरोसा इनके ऊपर इतना था, जो आँख बंद करके भरोसा, ब्लाइंड ट्रस्ट जो था ना, वो था इन लोगों पर। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है आप में से बहुत सारे लोगों ने एक नए सिरे से अपने लिए कुछ ऐसा स्टार्ट किया जहाँ अपनी इमोशनल बाउंड्री को भी प्रोटेक्ट करना शुरू किया। आज अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना सारा बदलाव, इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें तभी ला सके क्योंकि आपने आगे बढ़ने की वो हिम्मत की। खुद भी अगर पीछे मुड़कर देखते हो, ये यकीन शायद आपको भी ना हो कि पहले मैं कैसी थी या मैं पहले कैसा था और अब कैसा या कैसी हूँ।
जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि जब भी हमारी लाइफ में हम किसी भी तरीके से अकेला चलना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके के ऑब्स्टिकल्स या तो लोग क्रिएट कर देते हैं या फिर लाइफ की कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर देती हैं। लेकिन आप उन लोगों में से हो जिन्होंने डटकर हर एक मुसीबत, हर एक चैलेंज का सामना किया, क्योंकि अब खुद के अंदर वो विश्वास था, आपको पता था कि जीत आपकी होगी एज लॉन्ग एज खुद के ऊपर वो कंसंट्रेशन। एक समय पर जब आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स थे, तब आपकी लाइफ का जो चैरियट था वहीं रुक गया। बट नेचुरली अगर दो दिशाओं में आपका दिमाग, दो दिशाओं में आपकी एनर्जीज जाएंगी, तब आगे मूव ऑन होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां पर खुद के ऊपर फोकस करना, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना बिकेम द प्राइम इम्पोर्टेंस। और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये धीरे धीरे कुछ लोग जो आपको तोड़ रहे थे और आपको खुद से भी टूट कर गिरना मंजूर नहीं था। बदलाव हमारी लाइफ में ना तब आते हैं जब हमारी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन या कोई ना कोई लोग ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं जहां पर हम मजबूर हो जाते हैं अपने लिए एक स्टैंड लेने के लिए। काफ़ी लंबे समय तक जब हम एक गिविंग एनर्जी में रहते हैं तब हम रियलाइज़ करते हैं कि जिस तरीके से हम उन लोगों की वैल्यू करते रहे हैं, जो तरीके से हम उनके लिए सोचते रहे हैं, उन्होंने शायद कभी सोचा ही नहीं। मे बी कुछ फ़ायदे जब आपके साथ हुए, मे बी फाइनेंशियल तरीकों से या आपके इमोशंस के रिगार्डिंग, तब तक वो इंसान आपके साथ थे। जैसे ही उनका मतलब पूरा हुआ, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड किस्म के ये लोग थे, जिनके अंदर इमोशंस की टोटली कोई भी जगह नहीं थी। हर चीज़ को अपने दिमाग से सोचना, शातिर प्लानिंग करना, किस तरीके से आगे किसका फ़ायदा उठाया जाए, ये इनके दिमाग में हमेशा से रहा। तभी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में ये डेविल का कार्ड निकला है। बहुत टाइम तक आप में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये रिश्ते को छोड़ना चाहा, इस रिश्ते से एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बनाना चाहा, लेकिन कुछ ना कुछ होता ऐसा था जहाँ पर आप वापस उसी ज़ोन में आ जाते थे। और जब तक आप उस ज़ोन में रहते थे जहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी थी, इनमें से कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये चीज़ जो है आपको उनके कंट्रोल में रखेगी, आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। जेलसी, एनवी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में रही जहाँ पर आप ताकि आगे ना बढ़ सको, इन लोगों ने मेक श्योर किया कि हर एक तरीका, हर एक पैंतरा आपके साथ आजमाया जाए। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हमेशा से रहे हैं जिन्होंने सच का साथ दिया, क्लियर कॉन्शियंस रखी, बेबी बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से अपनी लाइफ को जिया है। और कई बार आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव ख्याल भी आए जहाँ पर आपको लगा कि क्या फ़ायदा इस सब का अगर ये सारे दुख झेलने हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, यूनिवर्स और डिवाइन हमको किसी ना किसी तरीके का रास्ता दिखाना चाहते हैं। एक कार्मिक जर्नी हो सकती है, उस कार्मिक पैटर्न को आप में से बहुत सारे लोग एंड कर चुके हैं, जहाँ पर अपने ऊपर वो विश्वास आपने रखकर वो कदम आगे लिए, बहुत सारा करेज लगा, बहुत सारी हिम्मत लगी। ये करना भी ज़रूरी था, क्योंकि अपना स्टैंड रखना लाइफ में एक ऐसे पड़ाव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। आज आप में से बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा सिंगल, इंडिपेंडेंट, खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना और अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जी रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि अदरवाइज़ धीरे-धीरे टूट-टूट कर आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए थे जहां से बाहर निकलना कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी लाइफ में ये सारी सिचुएशंस आई। आज शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली सैटिस्फाइड आप हो। मैं ये नहीं कहती कि ये बदलाव आने के बाद या अपने लिए अकेला एक रास्ता चुनने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा एक स्मूथ रोड हो गई। लेकिन एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन का होना, अपने अंदर का वो कॉन्फिडेंस वापस आना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आना, खुद को मोटिवेट करना जहाँ पर कंप्लीटली एंथुसियाज्म लाइफ का खत्म हो गया था, बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में कहा, यहाँ पर जैसे आप एक रेनबो देख सकते हैं। रेनबो हमको कब दिखती है? रेनबो हमें तब दिखती है जब बहुत सारा आंधी, तूफान, बारिश, उसके बाद ये चीज़ आती है। वैसे ही आपकी लाइफ में भी आपने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जहाँ शायद इमोशनली आज बहुत ज़्यादा एक बेटर स्पेस में है। यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, अभी भी कुछ मुश्किलें आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन इनका सामना करना आप सीख चुके हो, क्योंकि वो जो न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर का है, जो पहले भी था लेकिन कुछ लोगों ने मेक श्योर किया कि उसे तोड़ दें,
बार बार आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का ड्रामा क्रिएट करके बहुत सारी ब्लेम गेम्स आपने देखी हैं, बहुत सारा कंट्रोल देखा है। आप में से काफी सारे लोगों ने कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स का भी सामना किया है जो आपकी सोच से बाहर था। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे डेक में से भी कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए इस समय। ओके, एक्सक्यूजेस। आप में से बहुत सारे लोग शायद लंबे समय तक अपने आप को ही कोई ना कोई तरीके के एक्सक्यूजेस दे रहे थे। यू नो, लाइफ में जब एक ऐसी सिचुएशन आती है ना जहाँ पर दिल और दिमाग के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तब हम अक्सर जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, लोगों के सामने, खुद को अपने माइंड में भी बहुत सारी एक्सक्यूजेस देके के किसी ना किसी तरीके से दिल को समझाना या अपने दिमाग को समझाना कि नहीं, शायद यहाँ मेरी ही गलती थी, नहीं शायद ये सिचुएशन मैं ही ठीक कर सकता था। यू नो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो अलग अलग तरीके से एक्सक्यूजेस आपने खुद को भी दी, दुनिया वालों को भी दी। काफी लंबे समय तक तो आप लोग डिनायल में भी जी रहे थे, जो आपको भी पता था डीप डाउन कि जो लोग गलत आपकी लाइफ में हैं वो गलत है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा था। तो यस, यहाँ पर एक्सक्यूजेस का कार्ड दिख रहा है। फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसी सिचुएशन में से खुद को निकाला भी, जहां पर अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं थी, सिर्फ एक ही एक्सक्यूज थी आगे बढ़ने की, और वो था बिकॉज ऑफ जो भी लोग आपके आसपास थे, जो भी सिचुएशन में आप थे। ओके, सो लेट्स सी और कौन सा है। गेटिंग क्रम्स। यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपको पता था कि आप कहीं ज्यादा अच्छी चीजें, कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट और लव केयर, ये चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपको शायद वो चीज़ें नहीं मिली। आप वेट करते रहे काफ़ी लंबे समय तक कि यस, ये कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं, कभी तो समझेंगे, कभी तो आपके लिए वो केयर एंड कंसर्न दिखाएंगे। जिस तरीके की चीज़ें आपने उनके लिए की हैं शायद वो भी कभी करेंगे। एक काया पलट इनके अंदर होगी, तो उसी रीज़न से आप गिविंग इन वाली एनर्जी में बहुत लंबे समय तक चलते रहे। ये वाला जो कार्ड है क्लियरली ये भी बताता है कि यू डिजर्व मच मोर, और जब तक इस चीज़ की रियलाइजेशन आपको नहीं हुई, तब तक आप उस सिचुएशन से और उन लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर एक इमोशनल डिटैचमेंट की बात हो सकती है, यहाँ पर एक फिजिकल मूवमेंट की बात भी हो सकती है। तो हर एक की लाइफ में एक अलग सिचुएशन होती है जिसके बेसिस पर हम कोई ना कोई डिसीजंस अपने लिए ज़रूर लेते हैं। ओके, बीइंग गार्डेड। अब जैसे मैंने आपको वर्ल्ड के कार्ड में बताया था, यस, अब आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुके हो, आपको पता है कि आप अकेले हैं। तो बहुत सारे अलग अलग लोगों से अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना, और स्पेशली उस इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जो शायद आपको पहले भी किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में लगे, कुछ ऐसे लोगों के सामने लगे जिन्होंने उस चीज़ को ग्रांटेड लिया। इमोशंस को ग्रांटेड लेने के बाद आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके फाइनेंसेस को भी ग्रांटेड लिया गया। आपने अपने प्यार, केयर, कंसर्न, उस तरीके के एम्पैथेटिक नेचर में आके उन लोगों को वो भी दे दिया जो शायद आपको नहीं देना चाहिए था। अब यहाँ पर जैसे ये एक बीइंग गार्डर का कार्ड है, मैंने आपको बताया था ना, एक बाउंड्री क्रिएट करना ऐसे कुछ लोगों के सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और वो चीज़ अब आप कर चुके हो, बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुके हो, और ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब यहाँ पर एंग्जाइटी का कार्ड निकला है। यस, अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और एंग्जाइटी का कार्ड, ये दोनों के दोनों कार्ड्स क्लियरली एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि बहुत सारी एंग्जाइटी जब आपकी लाइफ में थी, इन लोगों ने क्रिएट करी, सिचुएशंस ने क्रिएट करी, उस समय पर कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपको क्लैरिटी से नहीं दिख रही थी, और धीरे धीरे ये एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं, क्योंकि आपके एंग्जाइटी ने आपको हमेशा से एक बिलीफ दिलवाया कि फियर ऑफ द अननोन होना, अब क्या करना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड कैसे लेना चाहिए, ये चीज़ों ने भी आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करी। आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में अभी भी कई बार एंग्जाइटी होती है, क्योंकि अकेले जब हम कुछ लाइफ में पाना चाहते हैं या एक रास्ता तय करते हैं, तब ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन इस एंग्जाइटी, इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना अब आप सीख चुके हो। अप एंड डाउन आएगा, आगे भी आएगा, लेकिन उसको डील कैसे करना है, उसके सामने डट के कैसे खड़े रहना है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें क्लियरली बता रहा है। ओके, पास्ट ट्रॉमास। अब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो आगे बढ़ना, अकेले चलना,
पास्ट के कुछ ऐसे ट्रॉमास आपकी लाइफ में हुए हैं जो शायद आपके लिए एक पुश फॉरवर्ड, जिसे कहते हैं ना कि एक लाइफ में आगे बढ़ने का एक जोश मिलना, एक डायरेक्शन मिलना, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करी। अदरवाइज आपकी लाइफ में कोई भी पुशिंग फॉरवर्ड, क्योंकि अपने लिए टाइम निकाल कर खुद को हील करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। आप में से कुछ लोग अगर अभी भी किसी एक ऐसे ट्रॉमा में हैं जहां इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन आपकी एनर्जीज हैं और अपने अंदर का कहीं ना कहीं आत्मविश्वास, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, तो सबसे पहले अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना, खुद के अंदर वो भरोसा लेकर आना, फेथ रखना खुद के अंदर और हायर पावर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड दैट इज़ वन थिंग जहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को अपने लिए लाइफ के एक मोटिवेशन, एक लर्निंग लेसन बनाकर आगे चले हैं। एवरीवन लीव्स, यस, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ से जो आपको छोड़कर चले गए, आपको अकेला छोड़ दिया और आपने बहुत ज़्यादा उनके सामने प्लीड किया होगा, उनको समझाया होगा, बहुत बार रोए होंगे, लेकिन शायद इन लोगों ने आपके इस इमोशन की कदर बिल्कुल करी नहीं। एंड देन यू डिसाइडेड कि यस, लाइफ में हर एक रिश्ता कभी ना कभी कैसे ना कैसे तो छोड़ जाता है। एक इंसान जो आपके साथ हमेशा रहता है वो है आप खुद। और ये चीज़ की रियलाइजेशन जब आपके पास हुई, जब आपके अंदर ये रियलाइजेशन आई, दैट इज व्हेन यू डिसाइडेड कि अब अकेले ही सही लाइफ का एक ऐसा रास्ता तय करना है, इस जोश के साथ, इस एंथुजियाज्म के साथ, कि सब लोगों के मुंह बंद कर देने हैं। और आपको इस तरीके से इतना स्ट्रांग देखकर बहुत सारे लोग शॉक्ड भी हैं, बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां शायद आपकी इस न्यू फाउंड एनर्जी से बहुत ज़्यादा घबराते भी हैं, क्योंकि अब आप रुकते नहीं हो, आपको जो बोलना है सामने रखते हो, जो चीज़ें हैं जहां जिससे कम्युनिकेशन करनी है वहां आप करते हो, जिसको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है, इग्नोर करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट देनी है, आप वो भी करते हो। बिकॉज अपने लिए ये चीज़ें करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था जब आप ऐसी एनर्जी से डील कर रहे थे, राइट? बाउंड्रीज, वाओ, ये दूसरा कार्ड या तीसरा कार्ड ऐसा निकला है, बीइंग गार्डेड। और ये जो बाउंड्री आपने सेट करी है, और इस बाउंड्री को बहुत बार लोग ट्राई भी करेंगे तोड़ने के लिए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि वाकई आप इतना स्ट्रांग हो गए हो या ये सिर्फ कुछ दिन का जोश है जो आप दिखा रहे हो। तो ये चीज़ें जो हैं, आपको ये बाउंड्री सेट करना इसलिए भी ज़रूरी था बिकॉज बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर आपकी स्पेस में घुसकर आप ही के साथ बहुत सारा बर्ताव बुरा तरीके से किया है, बहुत सारी चीज़ें इमोशंस के साथ खेला गया है, फाइनेंसेस के साथ खेला गया है। सो दैट इज़ वाई आज आप अपने लिए एक इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना चुके हैं, क्योंकि जब भी इंसान को अकेले लाइफ में कुछ करना होता है, इट इज़ नेसेसरी कि हम एक बाउंड्री क्रिएट करें जो हमारी सेफ्टी होती है। बहुत ही डिटेल में मैंने रीडिंग करके बताई, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, यहाँ से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाना, थोड़े इंथुजियाज्म मिलना या एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो। मेरी लाइफ का हमेशा से एक बिलीफ रहा है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अपने अंदर वो विश्वास रखना, जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि किस तरीके से खुद के अंदर ये विश्वास जो आपने रखा था, आज आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें अचीव कर चुके हैं जो शायद आपने कभी सोची नहीं थी। इसलिए कॉन्फिडेंस खुद के अंदर होना, फेथ, ट्रस्ट खुद के अंदर होना और हायर पावर में भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जानने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और एक कनेक्ट मेरी टैरो एंड को फैमिली के साथ भी बनाएं। थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों को मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।